हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी रात के बजे थे 2:30 और मैं जा रही थी आज चंडीगढ़, क्योंकि आज था मेरा चेकअप। सैटरडे को होता है हमारे ट्रांसप्लांट वालों का चेकअप। तो अभी मैंने अपना पूरा सामान तैयार कर लिया था। एक में थी मेरी फाइल, रिपोर्ट्स, जो भी पुरानी मेरी और रिपोर्ट्स थी वो भी मैं लेके गई, और एक में मेरी दवाइयाँ और पानी जो ज़रूरी रहता है। अभी चाचा भी आ गए थे गाड़ी लेके, क्योंकि हमने ना टैक्सी वाला किया था तो उसने शाम को मना कर दिया कि उसे कहीं और भी जाना है। नाशपति की गाड़ी लेके राजस्थान जाना था, तो ड्राइवर उसने और भेज देना था, पर हमने मना कर दिया। मेरे चाचू जो है पुलिस में है, ये आए थे घर, तो इन्होंने कहा कि मैं ही चल पड़ता हूँ, उनको छुट्टी थी। फिर 1-1.5 घंटा लग जाता है, 1.25 घंटा लग जाता है नेर चौक तक पहुँचने के लिए, क्योंकि रास्ता ना बहुत गड़बड़ रहता है और बहुत सारे मोड़ ही मोड़ रहते हैं, जिसमें तो सिर घूम जाता है और उल्टी आती है। तो अभी हम पहुंच गए थे नेर चौक में अभी तेल भी डलवाना था, क्योंकि गाड़ी में तेल नहीं था। पर इससे आगे का जो चंडीगढ़ तक का सफ़र होता है वो सही रहता है, 4 लेन है ना, तो सीधा सीधा रहता है। पहले तो चंडीगढ़ को 7-8 घंटे लगते थे, अभी 4 लेन बना है, 4 घंटे में पहुंच जाते हैं बड़े आराम से, क्योंकि टनल बहुत बन गई है। मतलब ये जो 4-5 टनल है, इन्होंने बहुत एरिया कवर किया है। पूरे पहाड़ों को चीर के ऊपर पहाड़ और नीचे हमने सुरंग से जाना होता है। टोल प्लाजा भी बहुत आते हैं, तो ये पहला टोल प्लाजा तो हमारे हिमाचल में ही आ जाता है, पर मेरे चाचा जी का टैक्स नहीं लगता है। जो भी टोल प्लाजा है, उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, फिर हम यहाँ से निकल गए। फाटक खुलने में बहुत टाइम लग रहा था। और मेरे पापा तो बड़े आराम से लेटे थे, उनको पता नहीं था कि हम कहाँ पहुँच गए। मैं और चाचू थे, मैं तो पूरी रात भी नहीं सोई थी। और अभी भी फिर आई थी है सेकंड टनल, इसमें से जाना होता है। मेरे पापा को थोड़ी घुटन होती है जब भी टनल आती है ना, अगर वो जागे हो तो उनको थोड़ी घुटन होती है। अगर ऐसे ना बैठ जाए, इंसान ना मिले कि कहाँ है। और हम पहुँच गए थे अभी बिलासपुर। तो यहाँ पे थोड़ा रास्ता इतना अच्छा था, मज़ा आ रहा था। नाइट को तो ऐसे भी मज़ा आता है, लाइट पड़ी होती है चारों तरफ से। यहाँ पे थोड़ा सा धुंध थी, क्योंकि जो भी गोविंद सागर झील है ना, उसके पानी से जो बहाव बनता है, तो थोड़ा धुंधला था। यहाँ पे थोड़ा आराम से भी चल रहे थे, मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की है। और जैसे ही हमने आगे से ना टर्न लेना था, थोड़ा सा रास्ते में बीच में रास्ते भी बंद थे, और यहाँ पे 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई थी। बट नुकसान ज़्यादा गाड़ियों का ही हुआ था, इंसान सेफ थे दोनों ही। सुबह ही जैसे अभी 5 भी नहीं बजे थे, 4:30 थे, तो रात को ही एक्सीडेंट हो गया होना। और यहाँ पे 4 लेन में ना एक साइड से तो रास्ता बंद था, क्योंकि पूरी पहाड़ियाँ नीचे आ गई थी, और हम जा रहे थे जैसे एक ही साइड से जाने को था। और बीच में एक ट्रक आ गया, तो मुझे तो डर लग गया, उसने अचानक से ब्रेक लगा ली, नहीं तो हम तो निपट गए थे। अब था ये टोल प्लाजा पंजाब का, और यहाँ पे इतनी सारी गाय छोड़ी थी। मैं तो सोच रही भगवान, कम से कम 50 कर गाय तो इधर आसपास में थी। बेचारियाँ सुबह ऐसे भटक रही है। जब तक इंसान को ज़रूरत होती है ना, तब तक हम उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, बाकी नहीं तो छोड़ देते हैं। पता नहीं क्यों गाय बेचारी ऐसे तड़प रही है। अब तो इंसानों की भी कदर वैसी ही हो गई है, जैसे अगर इंसान किसी काम का नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं, वैसी ज़िंदगी बना ली, कोई इंसानियत अब बची नहीं है। पर मैं सोचती थी ना, यहाँ पे पेड़ नहीं है तब गर्मी होती है। पता नहीं यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, शायद प्लेन एरिया है तब करके गर्मी होती है, हमारा पहाड़ी इलाका है तब इतनी गर्मी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो सड़कों पे बहुत सारे पेड़ लगाए थे। पापा को भी पता नहीं था कि हम पंजाब पहुँच गए। तो फिर हमें हो गए सुबह हनुमान जी के दर्शन। मुझे लगा दिन अच्छा जाएगा, हनुमान जी ने हमें दर्शन दे दिए अपने। और यहाँ पे एक जगह आती है रोपड़, उस पर इतनी सारी भैंसें मरी होती है ना, वहाँ पे भैंकी होती है, इतनी गंदी स्मेल होती है उसमें, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा।
कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है। और मुझे ना ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे ना सड़कों के साथ इतनी अच्छी चीज़ें बनाई होती है। और ये जो जगह है ना, यहाँ पे हमारा रूम था, यहाँ पे हम 1-1.5 साल रहे थे। इससे अंदर को एक गली जाती है, यहाँ पे रहते थे हम साथ में। यहाँ से पीजीआई को 5 या 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट लगते हैं गाड़ी ऑटो में, ऐसा टाइम था। यहाँ पे हमें 1 मिनट का वेट करना पड़ा। अभी हम पहुँच गए पीजीआई के गेट से, एंट्री ले ली। हमें जाना था सीधा ओपीडी, तो हम दूसरे वाले रास्ते से आए, जहाँ से सीधा सारे हॉस्पिटल आते हैं, वहाँ से जाना था। और वहाँ से नहीं गए, थोड़ी सी गाड़ी आगे ले ली थी अर्जुन ने, तो हम दूसरे वाले गेट से सीधा ओपीडी के लिए निकल गए। यहाँ भी ओपीडी में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हॉस्पिटल के पास भी आम के पेड़ है, जामुन के पेड़ हैं, और भी पेड़ है। मैं आ गई थी उन दोनों से पहले। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, तो मैंने पहले अपने लिए जगह रख दी थी, वहाँ पे लिफाफा रख के आ गई थी मैं। पापा को उधर खड़ा किया, उसके बाद डॉक्टर बहुत लेट आए आज। मैंने चेकअप करवाया और मेरा फ्रेंड मिल गया, ये रोहित है, चंडीगढ़ का है। तो हम दोनों ने बातें की, तब तक हमें मिल गया हरियाणा वाला रोहित है। तो कह रहा था तुम लोग प्लान बना के आए हुए हैं, ये अचानक से ही हमें मिला वहाँ पे। फिर अभी लगना था मुझे इंजेक्शन लगवाने के बाद और दवाइयाँ लाने के बाद हम निकल गए। यहाँ पे पार्किंग में आए तो हमें लगा हमारी गाड़ी फंस गई है, क्योंकि इसके पीछे गाड़ियाँ हैं। मेरे चाचू इधर उधर देख रहे, हम फ़ोन के लिए देख रहे कि किसी न किसी की गाड़ी को निकाले। तब तक पापा बुला के लाए जो भी पार्किंग में होते हैं, तो उन्होंने बोला ये सारी गाड़ियाँ न्यूट्रल है, इनको धक्का मार के आगे कर देते हैं। उन्होंने धक्का मार के आगे किया, फिर हमारी गाड़ी वहाँ से निकल गई। तो ये जो साथ वाली बिल्डिंग है, ये तो है पार्किंग, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, पार्किंग है। और जो इस वाली साइड का है, ये ओपीडी है, न्यू ओपीडी। यहाँ पे नेफ्रो वाले, यूरोलॉजी, मेडिसिन, शुगर, लीवर और स्किन वाले डॉक्टर होते हैं। और हार्ट वाला दूसरी साइड है, बच्चों वाला भी अलग है, और मतलब अलग अलग जगह बने हुए हैं। ये जो सामने अभी दिख रहा है, इसको बोलते हैं नेहरू हॉस्पिटल है। यहाँ पे एडमिट होते हैं, मैं भी यहीं पे एडमिट। 4 घंटे का सफ़र तय किया था, 4 घंटे का और करना है। 4 घंटे यहाँ पे लग गए थे, 12 बज गए थे। हम 12 बजे यहाँ से निकले। हालत ख़राब हो गई थी मेरी, तो पेट इतनी दुख रही थी, पेट में और दर्द हो रहा था, क्योंकि आज मेरे पेट में इंजेक्शन लगा था। मेरे डॉक्टर ने तो थोड़ी हेल्प कर दी, जो मेरा इंजेक्शन महंगे वाला था, उन्होंने फ़ोन करके मुझे 5500 रुपये का दिलवा दिया वो। अब उसके बाद अब 6 महीने बाद लगेगा। और ये है इधर बॉटनिकल पार्क। जब हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो हम यहाँ पे दिल्ली घूमने आते थे। मेरे ऑपरेशन के बाद 5-6 महीने हम यहीं पे घूमने आते थे। गर्मी को देख के तो मुझे लग रहा था भाई अपना हिमाचल ही अच्छा है। अपने हिमाचल में भी गर्मी है, पर अपना घर ही अच्छा है। वहाँ पे गर्मी नहीं, एक बारिश हो तो स्वेटर पहनना पड़ती है। और यहाँ पे तो हालत ख़राब हुई पड़ी थी। एसी लगाया था गाड़ी में, फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, एसी से सिर घूमता है मेरा। और अगर शीशे खोले, एसी बंद करके शीशे खोल रहे थे, तो हालत ख़राब हो रही थी। और भूख इतनी तेज़ लगी थी। 1 बजे खाना खा रहे थे, 1 बजे एक जगह चाचू ने गाड़ी खड़ी, वो भी चने लेके गए थे। मैंने तो चने खाए, पापा और चाचू ने रोटी भी खाई। पापा ने कहा चल पड़ो, तो हम चल पड़े। हमने खा ली थी, पापा भी खा ही रहे थे। और आगे जैसे जैसे थोड़े से चले, यहाँ पे पता नहीं चाचू की खिड़की खुली रह गई थी या किसकी खिड़की खुली रह गई थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपनी खिड़की चेक की, क्योंकि मैंने तो खोली नहीं थी। मैं देख रही थी, फिर भी मेरी खुली तो नहीं है। यहाँ पे आते हैं भाई फ्लाईओवर। हमारे नहीं आते फ्लाईओवर, हमारे तो सुरंगें आती है, टनलें आती है। अगर बैठ जाए तो पूरे पहाड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कहता है कितने दिन बाद निकलेंगे, दब जाए उसके नीचे ही। ये आ गया अपना हिमाचल। ये जो टनल है सबसे बड़ी टनल है, 1800 मीटर की है। मतलब सबसे बड़ी ऐसी नहीं है, जो 5 टनलें आती है चंडीगढ़ मार्ग में, उसमें बड़ी है, सबसे लंबी है। वैसे तो अटल टनल है 8-9 किलोमीटर, पर मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ। मुझे मज़ा आता है टनल में।
जैसे ही हम टनल से निकले ना, साथ वाली पहाड़ी पूरी बैठ गई है, पूरी पहाड़ी आ गई है नीचे। कहीं कहीं से गाड़ियाँ एक ही साइड से आ रही थी। यहाँ भी ये तो पूरी पहाड़ी आ गई थोड़े से आगे से। यहाँ पे ही हुआ था हमें ऐसा सुबह, तो ट्रक वाला आगे से आ गया था। ये देखो दिख रही होनी, पूरी पहाड़ी है, ऊपर पेड़ है, सब कुछ है, और नीचे से देखना हाँ सुरंग है। 5 टनल आती है। 2 महीने सुबह तो पता नहीं चल रहा था कि पहाड़ी के अंदर से जा रहे हैं। मैंने तभी अभी वीडियो बनाई शाम के टाइम। थोड़ा सा मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है। चार घंटे का लंबा सफ़र करके हम पहुंचे थे अपने मार्केट में, दुर्गापुर में। यहाँ पे आते ही सुकून आ गया था कि नहीं, अब हमें शांति मिल रही है। जो शांति अपने गांव में मिलती है, देख लो यहाँ पे इतना जंगल है, ठंडी हवा, हरियाली, वो कहीं नहीं मिलती है, चाहे हम कहीं भी चले जाए। और वो तो मिलती है जो जहाँ रहता है, अपने अपने स्थान, जो भी जन्म स्थान होता है वो अच्छा ही लगता है। वो कैसा भी हो, चाहे लोग हमें बैकवर्ड कहते हो या पहाड़ी या कुछ भी कहते हो, पर हमें इधर ही मज़ा आता है। घर आके सुकून मिला मुझे तो, जैसे जन्नत में आ गई। मैं तो ऐसे लग रहा था कि मैं तो उधर गर्मी से जल गई। ये मेरे चाचू जी का घर, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, अब निकल जाता है घर के लिए, क्योंकि हालत ऐसी ख़राब हो रही थी। घर आके मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो उल्टी आ रही है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तो हालत ख़राब हुई पड़ी थी, मम्मी ने बना दी थी तब तक खाना, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत भूख अभी। इसके बाद मम्मी पानी गर्म करेगी, नहाना है, खाना खाना है, कढ़ी और चावल खाने थे मुझे।